नारायण। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चतुर्थ सर्ग। मन क्या है, मन के बारे में इस सर्ग में विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्ग के लगभग आधे भाग तक अन्य विवरण हैं, उस समय के मौसम के, प्रकृति के, दिनचर्या इत्यादि के। 2 दिन समाप्त हो गया प्रवचन का, वशिष्ठ जी के प्रवचन का। हमारे प्रवचन का तो अनेक दिन हो गए। तो राम जी को जो वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे थे उसके 2 दिन पूर्ण हुए। उसके बाद संध्या वंदन इत्यादि लोगों ने किया, विश्राम किया। अगले दिन प्रातःकाल पुनः चर्चा हो रही है। वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय शीत ऋतु रही होगी और कृष्ण पक्ष था। मास इसमें स्पष्ट नहीं है। तुषारपात की बात आई है। संध्या का जो वर्णन आया है, जो धूप के रुचिकर होने की बात आई है, और सायंकाल संध्या बंदन के उपरांत चारों ओर भीषण अंधेरा छा गया, ऐसी चर्चा आई है। तो इससे लगता है कि शीत ऋतु का कोई मास था और कृष्ण पक्ष था, जब विश्वामित्र जी लेने के लिए आए हुए थे। तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी कब गए थे, विश्वामित्र कब आए थे अयोध्या में, तो उसी समय का ही वर्णन है। तो अब भगवान राम वशिष्ठ जी से मन के स्वरूप के बारे में पूछते हैं। भगवन् मनसो रूपम कीदृशं वद मे स्फुटम यस्मात्तेने अयम अखिला तन्यते लोकमंजरी। मन का स्वरूप कैसा है यह मुझको बतलाइए, क्योंकि मन से यह संपूर्ण लोकमंजरी बनी हुई है। आपने बताया कि सारे संसार का, समूची सृष्टि का विस्तार मन की कल्पना है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जैसे शून्य और जड़ आकार वाले भूत आकाश का नाम मात्र के सिवा कोई रूप नहीं है, वैसे ही शून्य और जड़ आकार वाले इस मन का भी कोई रूप दिखाई नहीं देता। अतः मन के कार्य संपूर्ण पदार्थों में वाचारंभणं विकारो नामधेयम् इत्यादि श्रुति से प्रतिपादित मिथ्यात्व की उपपत्ति होती है। यह सब कुछ केवल वाचारंभण है, मन की कल्पना है, और स्वयं मन का कोई अस्तित्व नहीं है। बड़ी विचित्र बात हुई कि यह सब मन का विस्तार है और स्वयं मन का अस्तित्व नहीं है। यह कैसे हो सकता है, आगे स्पष्ट करेंगे। तो अभी यहाँ कहते हैं कि प्रस्तावित मन क्या बाहर और क्या हृदय में कहीं भी सद्रूप से विद्यमान नहीं है। न बाह्ये नापि हृदये सद्रूपम विद्यते मनः सर्वत्रैव स्थितं चैतद्विद्धि राम यथा नभः। जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है, वैसे ही इसको भी सर्वत्र विद्यमान समझो। आकाश की भांति विद्यमान है, रूप से, सद्रूप से विद्यमान नहीं है। तो फिर प्रश्न हो जाएगा कि आकाश सत है या असत है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं
मृगमरीचिका का कि मृगतृष्णा में प्यासे मृगों को मरुस्थल में सूर्य की किरण प्रतीत होने वाले जल की तरह मिथ्या है यह जगत। यह जगत मन से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार मृगमरीचिका प्रतीत होती है। इसका स्वरूप क्षण भर के संकल्प से दूसरे चंद्रमा के भ्रम की तरह भ्रमात्मक ही है, अर्थात भ्रम ज्ञान ही इसका आकार है मन का। कहते हैं यद्यपि परमार्थ रूप से मन है ही नहीं, तथापि शास्त्रीय व्यवहार के लिए कल्पित है उसका रूप। प्रत्यक्ष में सामने विद्यमान और स्मरण इत्यादि परोक्ष स्थल में जो प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं और जो कहीं पहले का देखे हुए हैं उसका स्मरण कर रहे हैं या कोई बता रहा है, तो प्रत्यक्ष स्थल में सामने विद्यमान और स्मरण आदि में परोक्ष स्थल में अविद्यमान पदार्थ का जो दृश्य रूप भान सब लोगों को होता है वही मन है। जो पदार्थ का भान होता है वही मन कहा जाता है। उससे अतिरिक्त मन नामक कोई भी वस्तु कदापि नहीं है, अर्थात निराकार चित्त का जो पदार्थाकार अध्यास है वही मन है। फिर कहते हैं कि संकल्प को ही आप मन जानिए। जैसे द्रवत्व से जल का और जैसे वायु से स्पंद का भेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही संकल्प से मन का भेद नहीं किया जा सकता। जिस विषय का संकल्प होता है उसमें मन संकल्प स्वरूप से स्थित रहता है, अर्थात जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन का कदापि परस्पर भेद नहीं किया जा सकता। पदार्थ का भान मिथ्या विषयाकार होने से, मिथ्या अथवा चित्त संवलित होने से सत्य आपकी विवक्षा के अनुसार भले ही हो, मन केवल संकल्प रूप ही है। जैसा संकल्प रूप मन है वैसे ही मन की समष्टि भी संकल्प स्वभाव ही है और वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। सिद्ध किए कि समष्टि मन ही ब्रह्मा है, जैसा पहले कह चुके थे कल के क्लिप में। तो आतिवाहिक देह रूपी अर्थात संकल्पमय देह रूपी ब्रह्मालोक में मन कहा गया है। वही सूक्ष्म भूतों के ही मिश्रण से पंचीकरण द्वारा आदि भौतिक बुद्धि का आधान करता है, स्थूल देह ज्ञान का आधान करता है। यही उस ब्रह्मा का कर्तृत्व है। वह पंचभूतों से परे है और पंचभूतों का अपने में से ही वह निर्माण करता है और उसमें आधिभौतिक बुद्धि का आधान करता है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल, तम, यह सब दृश्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अविद्या संसृतिश्चित्तम मनोबंधो मलस्तमः इति पर्याय नामानि दृश्यस्य विदुरुत्तमाः। तो मन ही अविद्या है, अविद्या ही मन है, संसार ही मन है, मन ही संसार है, चित्त ही मन है, मन ही चित्त है, बंधन ही मन है, मन ही बंधन है, मल ही मन है, मन ही मल है,
तम ही मन है और मन ही तम है। दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यदि उत्पन्न दृश्य ही अविद्या और मन है तो उनकी अनादिता कैसी? इस पर कहते हैं कि यह दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह दृश्य, यह संसार जो दिखाई दे रहा है वस्तुतः है ही नहीं और वस्तुतः उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जैसे कमलगट्टे के अंदर कमल लता स्थित रहती है, वैसे ही महाचैतन्य रूप परमाणु के अंदर यह जगत स्थित है। जैसे प्रकाशक का आलोक स्वभाव है, जैसे वायु का चांचल्य स्वभाव है और जैसे जल का द्रवत्व स्वभाव है, वैसे ही दृष्टा में दृश्यत्व है। जैसे सुवर्ण में केयूरत्व है, आभूषणत्व है, कंगन, हार इत्यादि सुवर्ण में स्थित हैं, तभी उससे उसका निर्माण होता है। जैसे मृग तृष्णा में जल है और जैसे स्वाप्निक नगर में भित्ति है, वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि है। दृश्य का अभाव होने पर इस दृष्टा में जो अदृष्टता बलात् प्राप्त होती है, उसी को सन्मात्र चिद रूप से अवशिष्ट आत्मा का केवली भाव जानो। चित्त के कैवल्य ज्ञान द्वारा केवली भाव को प्राप्त होने पर, जैसे वायु के स्पंदन रहित होने पर वन, पेड़ पौधे, जलाशय इत्यादि में चंचलता शांत हो जाती है, वैसे ही केवली भावापन्न मन में राग, द्वेष इत्यादि वासनाएं शांत हो जाती हैं। पुनः आगे कहते हैं कि जगत यद्यप असत है तथापि अविद्या से वह सत सा प्रतीत होता है। केवली भाव का साक्षात्कार होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर वैसा भ्रम नहीं होता। पहले जीवन मुक्त पाने वाले पुरुषों के अनुभव रूप प्रमाण से तथा अनिर्मोक्ष की आपत्ति से दृश्य में सत्यता विश्वास की निवृत्ति कर रहे गुरु वशिष्ठ जी यहाँ विवर्तवाद का आश्रय लेते हैं। कहते हैं कि इस दृश्य रूपी पिशाच के लिए, इस दृश्य रूपी पिशाच के विनाश के लिए इस मंत्र को सुनो, जिससे चेतन रूप से अभिमत देहादि रूप यह पिशाच सर्वथा मर जाएगा और अचेतन रूप से अभिमत अंतःकरण आदि रूप नष्ट हो जाएगा। तो विवर्तवाद की व्याख्या इससे आगे करते हैं। तो कहते हैं कि जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका कदापि नाश नहीं हो सकता, इसलिए नष्ट हुआ भी वह बीज रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। भाव यह है कि परिणामवाद में उत्तर उत्तर अवस्थाओं से पूर्व पूर्व अवस्थाओं का तिरोभाव मात्र होता है, उच्छेद नहीं होता। कारण कि सत्य का अभाव कभी नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में नाश रूप जो छठा विकार है, पूर्णे पूर्णं प्रसरति शान्ते शान्तं व्यवस्थितं व्योमन्येवोदितं व्योम ब्रह्मणि ब्रह्म तिष्ठति। कहते हैं जो प्रत्यगात्मा का ब्रह्मैक्य है वह पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। क्योंकि स्वप्न, जागृत और सुषुप्त इन तीन अवस्थाओं से रहित ब्रह्म में आकाश इत्यादि जगत स्थित है और आकाश में घट आदि उपाधियों के त्याग से आकाश ही उदित होता है। घट के भीतर भी आकाश है, घट के बाहर भी आकाश है, घट के न रहने पर भी आकाश है। तो इसलिए ब्रह्म में ही ब्रह्म रहता है और मात्र भी उसका विकार नहीं होता है। सामने जो भौतिक आकाश आदि और
भीतर जो अहम रूप से लक्षित होता है, वे सब व्यवहार दशा जगत हैं। परमार्थ दशा में ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का कोई दूसरा वास्तविक अर्थ नहीं है। जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है वह सब अजर अमर अव्यय परम ब्रह्म ही है। न दृश्यमसि सद्रूपम न दृष्टा न दर्शनम न शून्यम न जडम नो चिच्छांत में वेदमातरत्माततम। वास्तव में यह दृश्य न तो सद्रूप है, न दृष्टा सद्रूप है, न दर्शन ही सद्रूप है, और शून्य भी सद्रूप नहीं है। न जड़ ही सद्रूप है, न बुद्धि ही सद्रूप है। किंतु सर्वत्र व्याप्त यह ब्रह्म ही सद्रूप है। राम जी फिर शंका करते हैं कि आपका उक्त वचन, वंध्या के पुत्र ने पर्वत को पीस दिया, खरगोश का सींग गाता है, शिला भुजाओं को फैलाकर तांडव नृत्य करती है, बालू से तेल निकलता है, पत्थर की प्रतिमाएं वेद पढ़ती हैं, चित्र में लिखित मेघ गरजते हैं, तो इन्हीं वचनों के सदृश प्रतीत होता है। आप जरा मृत्यु आदि विविध दुखों से परिपूर्ण पर्वत आकाश आदि से युक्त इस जगत को कह रहे हैं कि नहीं है। ऐसा तो विश्वसनीय नहीं लगता है। इस वचन में मेरी श्रद्धा नहीं हो पा रही है। तो पुनः वशिष्ठ जी कहते हैं कि इदमादावनुत्पन्नम सर्गादौ तेन नास्त्यलम इदं हि मनसो भाति स्वप्नादौ पत्तनम यथा। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं था, इसलिए उस समय इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं था। जैसे स्वप्न आदि में नगर आदि की प्रतीति होती है, वैसे यह भी मन से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। मनोदृश्यमयं दोषम तनोतिमं क्षयात्मकम असदेव सदाकारम स्वप्न स्वप्नांतरम यथा। मन क्षीण होने वाले दृश्य रूप इस दोष का विस्तार करता है, जैसे कि स्वप्न असत दृश्य रूप होते हुए भी सत सा प्रतीत होने वाले अन्य स्वप्न का विस्तार कर देता है। मन ही अपनी इच्छानुसार स्वयं देह की कल्पना करता है। उसी ने चिरकाल की भावना से विपुल होकर इस इंद्रजाल रूप दृश्य की रचना कर रखी है। तो केवल चंचल शक्तिमान मन ही प्रकाशित होता है, भ्रमण करता है, गमन आगमन करता है, प्रार्थना करता है, निमग्न होता है, संहार करता है, सांसारिक दशा प्रयुक्त अपकर्ष को प्राप्त होता है, कैवल्य रूप उत्कर्ष को प्राप्त होता है, संसारी होकर दुर्गति को प्राप्त होता है, मोक्ष रूप उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यह सब मन की ही क्रीड़ा है। मन ही संपूर्ण संसार है। मन से पृथक जगत कुछ भी नहीं है। स्फुरति वल्गति गच्छति याचते भ्रमति मज्जति संहरति स्वयं अपरतामुपयात्यपि केवलं चलति चंचल शक्तितया मनः। नारायण।